28 जून 1914 यूरोप के एक छोटे से शहर सरायेवो की सड़कों पर बिल्कुल एक आम दिन की तरह चहल पहल थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने दुनिया को एक ऐसे महायुद्ध की आग में धकेल दिया जिसने कई बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया और साथ ही हमारे अपने देश भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। सिर्फ 2 गोलियां और 2 करोड़ मौतें, है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा। उस सुबह सड़क किनारे एक 19 साल का लड़का खड़ा था, गैवेरिलो प्रिंसिप। जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड की शाही कार उसके ठीक सामने आई, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सीधा 2 गोलियां दाग दी। बस चंद मिनटों में युवराज और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन 2 गोलियों की गूंज सिर्फ उस सड़क तक सीमित नहीं रही। अगले 4 सालों तक पूरी दुनिया ने उस गूंज को इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध के रूप में महसूस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक हत्या से पूरा विश्व युद्ध कैसे छिड़ सकता है। देखिए, 1900 के आसपास का यूरोप बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बारूद का ढेर बन चुका था। हर देश अपनी सेना बढ़ा रहा था। पूरा यूरोप 2 बड़े गुटों में बट गया था। एक तरफ था ट्रिपल एंटेंट, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, और उनके सामने था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे। हालात इतने नाजुक थे कि अगर आप किसी एक पर हमला करते तो समझ लीजिए उसके सारे दोस्त अपने आप युद्ध में खिंचे चले आते, और वही हुआ भी। इसके बाद तो घटनाओं का सिलसिला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सारायोवो की उस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सीधे सर्बिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। जैसे ही रूस सर्बिया की मदद के लिए आगे आया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हो गया, फ्रांस रूस के साथ था, और फिर जब बेल्जियम पर हमला हुआ तो ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा। ये बिल्कुल ताश के पत्तों के ढहने या एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, जिसने कुछ ही हफ्तों में पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। युद्ध शुरू होते ही जर्मनी ने एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई, जिसे श्लीफन योजना कहा जाता है। प्लान बहुत सीधा था। पहले तटस्थ बेल्जियम के रास्ते घुसकर फ्रांस को तेजी से हराओ और फिर पलटकर रूस का सामना करो। लेकिन बेल्जियम पर हमला करना जर्मनी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हुई, क्योंकि इसी वजह से ब्रिटेन तुरंत युद्ध में उतर आया। शुरुआती बढ़त तो जर्मनी को मिली, लेकिन मारने की लड़ाई में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने उन्हें रोक दिया, और यहीं से ये पूरा युद्ध एक ऐसे खौफनाक गतिरोध में फंस गया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब हम आते हैं भाग 1 पर, नर्क में उतरना, यानी खाइयों का युद्ध। 1915 आते आते पश्चिमी मोर्चा हजारों किलोमीटर लंबी खाइयों में बदल चुका था। सच कहो तो ये कोई आम युद्ध रह ही नहीं गया था। लाखों सैनिक इन खाइयों के दलदल में पूरी तरह फंस चुके थे। जरा एक सैनिक के इन शब्दों को सुनिए। हम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि कब्र में रहने वालों की तरह जी रहे हैं। ये महज कुछ शब्द नहीं, उनका रोज का भयानक सच था। भयानक कीचड़, लगातार बारिश, बड़े बड़े चूहे और बीमारियां। कई बार तो सैनिकों को अपने ही मृत साथियों के शवों के बीच सोना पड़ता था, और जब हमला होता वो खाइयों से बाहर निकलते और सीधे मशीन गनों की बौछार का सामना करते। चंद मिनटों में हजारों जानें चली जाती, और हासिल क्या होता? जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। इस अंधाधुंध नरसंहार की एक बहुत बड़ी वजह थी युद्ध में आई नई तकनीक। पहली बार औद्योगिक क्रांति का इस्तेमाल इतनी बड़ी मात्रा में मौत का सामान बनाने के लिए हो रहा था। मशीन गन, टैंक और हवाई जहाज़ों ने युद्ध का रूप ही बदल दिया। लेकिन इन सब में सबसे डरावना क्या था? जहरीली गैस। 1915 में जर्मनी ने पहली बार क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया। सोचिए, एक पीले हरे रंग का जहरीला बादल सैनिकों की तरफ बढ़ रहा है, और जो भी उस हवा में सांस लेता उसके फेफड़े अंदर से जलने लगते। पूरी दुनिया पहली बार
रासायनिक युद्ध का ये खौफनाक मंजर देख रही थी। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। अदृश्य नायक यानी इस महायुद्ध में भारत का महान बलिदान। अक्सर जब भी प्रथम विश्व युद्ध की बात होती है तो हमारी चर्चा सिर्फ यूरोप तक सिमट कर रह जाती है, लेकिन इसका एक ऐसा पहलू भी है जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर भुला दिया जाता है। जब युद्ध शुरू हुआ तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मित्र राष्ट्रों की सफलता हमारे भारतीय सहयोग पर गहराई से टिकी हुई थी। 13 लाख, जी हाँ, 13 लाख भारतीय सैनिकों और श्रमिकों ने इस युद्ध में अपनी सेवाएं दी, और इन्हें सिर्फ किसी एक जगह नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्रों में तैनात किया गया था। जरा उन भारतीय सैनिकों के बारे में सोचिए। फ्रांस के उन हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली खाइयों में लड़ना उनके लिए कितना अकल्पनीय रहा होगा। उनमें से तो कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बर्फ तक नहीं देखी थी। एकदम अनजान मौसम, एकदम अनजान देश। फिर भी भारतीय घुड़सवारों और सैनिकों ने जो अदम्य साहस दिखाया वो बेमिसाल हैं। उनके इसी असाधारण साहस के लिए हजारों भारतीय सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। लेकिन इस अपूर्व बहादुरी की भारत को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 74,000 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन वीर भारतीय सैनिकों की संख्या है जिन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने परिवार से हजारों मील दूर लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। यह एक ऐसा महान बलिदान है जिसे हमें हमेशा पूरे सम्मान और गर्व के साथ याद रखना चाहिए। और भारत का ये योगदान सिर्फ इंसानी जानों तक ही सीमित नहीं था। भारत ने भारी मात्रा में धन, भोजन और विशाल संसाधन भी उपलब्ध कराए थे। आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं संसाधनों ने मित्र राष्ट्रों की उस विशाल युद्ध मशीन को सबसे मुश्किल समय में भी बिना रुके चलने में मदद की। अब हम आते हैं भाग 3 पर, कड़वी विरासत, यानी इस महायुद्ध का अंत और उसके परिणाम। लगातार 4 सालों तक चले उस भयानक रक्तपात के बाद आखिरकार ये युद्ध खत्म होने की कगार पर आ गया। अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी थीं, देश थक कर चूर हो गए थे और अमेरिकी सेनाओं के मैदान में आने से पूरा संतुलन बदल गया था। 11 नवंबर 1918 को आखिरकार बंदूकें शांत हुईं, लेकिन इस महायुद्ध ने पीछे जो विरासत छोड़ी वो बहुत ही कड़वी थी। दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। 4 विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 1919 में वर्साई की संधि हुई, जिसमें जर्मनी को हार का पूरा जिम्मेदार ठहराया गया। उन पर भारी जुर्माना लगा और सेना सीमित कर दी गई। लेकिन सबसे भयानक बात यह रही कि इसी संधि की अपमानजनक शर्तों ने भविष्य की एक और बड़ी तबाही के बीज बो दिए। वहीं अगर हम भारत के नजरिए से बात करें तो ये युद्ध हमारे अपने इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिना इनाम का ये बलिदान आजादी की एक नई चिंगारी बन गया। लाखों भारतीयों ने अपना खून ये सोचकर बहाया था कि शायद इसके बदले भारत को आजादी या कुछ ठोस अधिकार मिलेंगे। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद क्या मिला? सिर्फ निराशा। और सच कहूं तो इसी गहरी निराशा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आग में घी का काम किया और उसे और भी तेज कर दिया। तो अंत में हम सबको सोचने पर मजबूर करने वाला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या प्रथम विश्व युद्ध के अंत ने सच में दुनिया में शांति स्थापित की, या महज मानव इतिहास के एक और काले अध्याय के लिए मंच तैयार कर दिया? राष्ट्रवाद, हथियारों की अंधी दौड़ और कुछ नेताओं के राजनीतिक अहंकार ने दुनिया को विनाश की कगार पर धकेल दिया था। एक युद्ध तो जरूर समाप्त हो गया था, लेकिन जैसा कि हम आज इतिहास से जानते हैं, ये शांति सिर्फ एक छोटा सा अंतराल थी। दुनिया बहुत जल्द द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में एक और भी भयानक तबाही का सामना करने वाली थी। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।